हेलो बच्चों, तेजाब क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप सब सकुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे, क्योंकि आपके एग्जाम को अब ज़्यादा समय बचा नहीं है। आज हम इस क्लास में अनसॉल्व्ड पेपर का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में हमने कुछ प्रश्नों को सॉल्व कराया था। आज उसके आगे उन प्रश्नों को कंटिन्यू किया जाएगा। जिन लोगों ने अभी तक पहला पार्ट नहीं देखा, सबसे पहले जाकर पहला पार्ट देख ले। उसमें बहुत ही अच्छे प्रश्न कराए गए हैं, साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न भी उसमें आपको बताए गए हैं अनसॉल्व्ड के अलावा भी। इसलिए आप सबसे पहले जाकर के पहला पार्ट जाकर देख लें, ठीक है। तो आइए क्लास को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा, ये हमारा अनसॉल्व्ड यानी पार्ट 2 है, ठीक है ना। पार्ट 2 में अनसॉल्व्ड पेपर कौन सा है? 2022 का सेट 1 है, जिसका कोड क्या आया था? FF आया था, ठीक है ना। ये कोड का पेपर बना था। आपके प्रत्येक यूपी बोर्ड अर्थात यूपी बोर्ड में यानी कि 7 कोड के पेपर बनाए गए थे। उन सातों सेट को अगर आप हल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी जो है बेहतरीन ढंग से चल रही है, ठीक है ना। अगर उन प्रश्नों को आप सॉल्व कर लेते हैं तो आइए बिना किसी देरी के क्लास को शुरू करते हैं। बिना किसी देरी के क्लास को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आज का आपका पहला प्रश्न क्या कह रहा? पहला प्रश्न क्या कह रहा कि y, पहला प्रश्न लिखिएगा। पहला प्रश्न कह रहा क्या? y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स। ये आपको प्रश्न दे रखा है, कह रहा को हल कीजिए। इसको क्या करना है? को हल कीजिए। अब ये नहीं कह रहा कि ये किस चैप्टर का प्रश्न है, हमें सबसे पहले पहचानना है किस चैप्टर का प्रश्न है। तो आपने पढ़ा है जब डी वाई बाई डी एक्स दिया रहता है तो ये किसका इक्वेशन होता है? तो ये होता है अवकल समीकरण का प्रश्न। किसका होता है? अवकल समीकरण का प्रश्न। और हमने आपको बताया कि अवकल समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ध्यान कहाँ होना चाहिए आप सबका? बोर्ड पर होना चाहिए, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस प्रकार का कोई भी प्रश्न दिखे तो इन प्रश्नों को आप लोग सॉल्व जरूर करना, ठीक है ना। कोई जरूर नहीं कि यही क्वेश्चन को हमें केवल सॉल्व कर लेना है। इस टाइप से जितने भी प्रश्न दिखे उन प्रश्नों को भी आपको क्या करना है? सॉल्व करना है, ठीक है ना। चलो सॉल्व करते हैं। क्या है? y बराबर एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल ए वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है ना। चलो देखो क्या करते हैं। सबसे पहले इसमें ये माइनस है, ठीक है, इसमें a से मल्टीप्लाई कर दो तो y माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल मल्टीप्लाई करेंगे तो ए वाई स्क्वायर प्लस ए डी वाई बाई डी एक्स। हमने क्या कर दिया? a से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करते हैं? डी वाई बाई डी एक्स को एक साइड कर लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये पूरा फंक्शन प्लस में है, अगर इधर लेकर जाएंगे किस में हो जाएगा? माइनस में है। ये प्लस में है, बराबर इधर आए किस में जाएगा? माइनस में। कहने का मतलब क्या है? ये जो आपको दिख रहा है ये वाला पूरा फंक्शन किस में है? माइनस में है, बराबर उधर लेकर चले जाएंगे प्लस में हो जाएगा। और ये फंक्शन किस में? प्लस में, इधर आए किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। चलो ये जाएगा कितना? y माइनस ए वाई स्क्वायर, ये प्लस में था, इधर आया किस में हो गया? माइनस में। ये माइनस में है, उधर जाए किस में जाएगा? प्लस में जाएगा। ए डी वाई बाई डी एक्स और प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा? तो आप बताओ सर y कॉमन दिख रहा, तो y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से y निकल गया, क्या बचा? 1, और यहाँ से एक y निकल गया, y स्क्वायर था, केवल क्या बचा? y बचा, ठीक है ना। इक्वल इन दोनों में क्या कॉमन है? डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से बचेगा a
और यहाँ से dy बाई डी एक्स निकल जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, हो जाएगा dy बाई डी एक्स। अब क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है ना। इसमें देख लेना पूरा फंक्शन y का है, इसमें क्या है x का है, तो x वाला x के पास रखते हैं, y वाला y के पास रखते हैं। तो बताओ dy बाई डी एक्स इधर गुणे में है, भाग में इधर आया किस में जाएगा, गुणे में है। अब ये पूरा फंक्शन गुणे में उधर जाएगा किस में जाएगा, भाग में। अर्थात इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, dx अपॉन a प्लस एक्स बराबर dy अपॉन y 1 माइनस ए वाई। कर सकते हैं नहीं कर सकते, बिल्कुल आप कर सकते हैं। आप क्या करते हैं, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन, ठीक है ना। अर्थात क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर लेते हैं, है ना। समाकलन करने पर, समाकलन करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपान ए प्लस एक्स इंटू कितना क्या हो जाएगा, डी एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स बराबर ये हो जाएगा 1 अपान वाई 1 माइनस ए वाई इंटू कितना, डी वाई। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखो इसका तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक ना। ये किसका फार्मूला दिख रहा है, आपने एक फार्मूला पढ़ा है क्या, कि इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स डी एक्स, तो किसका फार्मूला होता है, लॉग एक्स का, ठीक है ना। ये रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि एक्स का गुणांक कुछ नहीं, ना तो स्क्वायर ना कुछ नहीं, है ना। तो सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा, लॉग ए एक्स हो जाएगा, ठीक है ना, लॉग ए एक्स हो जाएगा। लेकिन इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। देखो कैसे सॉल्व करते हैं, आइए ध्यान से इसको समझते हैं। क्या लिखा है, ठीक है, ये जब ऐसा फंक्शन दिखे तो इसमें क्या ले लेते हैं, आंशिक भिन्न ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आंशिक भिन्न ले लेते हैं। तो आंशिक भिन्न को पहले सॉल्व करते हैं। तो 1 अपान वाई ए प्लस, सॉरी क्या है, 1 प्लस है माइनस है, एक बार चेक कर लीजिएगा, माइनस है, क्या है, माइनस है, हाँ 1 माइनस है वाई, 1 माइनस क्या है, ए वाई, ठीक है, बराबर क्या करते हैं, ये पहली संख्या a अपॉन पहली संख्या प्लस दूसरे ब्रैकेट में b अपॉन जो दूसरे ब्रैकेट में है उसको सॉल्व, यानी कि उसको रख लेते हैं। यही क्या होता है, पार्शियल फ्रैक्शन होता है, आंशिक भिन्न होता है। क्या होता है, यहाँ पे लिख लेंगे आंशिक भिन्न लेने पर, आंशिक भिन्न लेने पर, ठीक है ना, आंशिक भिन्न लेने पर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अगर हम इसका पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, इस पूरे का मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो y वाला कैंसिल हो जाएगा, केवल ये बचेगा। अर्थात 1 बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस का ए वाई, 1 माइनस का ए वाई और इंटू क्या बचेगा, ए बचा। अगर इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से ये वाला फंक्शन कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, y बचेगा प्लस का वाई बी। यहाँ तक बात समझ में आई होगी। अब क्या करते हैं, अब यहाँ से अंदर चाहो तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 बराबर a माइनस ए वाई और इंटू कैपिटल ए और प्लस कितना बी वाई। आप यहाँ देख पा रहे हैं तो a अकेला, यहाँ पर इसमें y है, इसमें भी y है। अगर इसमें हम y कामन ले लेते हैं, y क्या करते हैं, कामन ले लेते हैं, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस ए बचेगा, यहाँ से b बचेगा, ये तो बचेगा। यानी यहाँ से बचा प्लस वाला पहले लिख लेते हैं, माइनस वाला बाद में, ए ये बचा, ठीक है ना। और क्या बचा, यहाँ से केवल a बचा, तो ये हो गया। अब देखते हैं कि गुणांक की तुलना कर लेते हैं, है ना। क्या है, गुणांक की तुलना करते हैं। यहाँ पर देखो y का गुणांक कितना है, इधर y तो है ही नहीं, नहीं है y, और a का मान यहाँ पर, ठीक है, बिना, यानी कि अचर पद a है, अचर पद यहाँ पर कितना है, 1 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, 1, ठीक है ना। अब इसकी तुलना करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, इधर तो y है नहीं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 0 y लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो y का गुणांक यहाँ पर कितना है, 0 है, तो हो जाएगा कितना, b माइनस का a बराबर कितना, 0, a का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, b माइनस a बराबर कितना, 0, तो b बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। a का मान आ गया 1 आ गया, और b का मान क्या आ गया, a आ गया। यहाँ तक बात बिल्कुल आप लोगों को समझ में आई है, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसका मान रखते हैं, ठीक है, यहाँ से a का मान आ गया कितना, a का मान आया 1, तो यहाँ पर देखो डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, बराबर ये 1, a का मान कितना आया 1, तो 1 अपान क्या, y, 1 अपान y, और कितना प्लस b का मान कितना, देखो यहाँ पर कितना है b का मान क्या है, कैपिटल A, यानी कि स्मॉल a आया है, तो b का मान रखेंगे a, और बट्टे में क्या, a माइनस है y, यानी कि 1 माइनस है, ये जाएगा a
अपॉन 1 माइनस ए वाई। यहाँ तक आप बिल्कुल बात समझ में आ गई होगी। हमने केवल इसका क्या ले लिया, पार्शियल फ्रैक्शन ले लिया, आंशिक भी ले लिया, ठीक है ना। देन आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लॉग ए प्लस एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, ये इसका अलग अलग कर लेते हैं तो 1 अपान वाई डी वाई, यहाँ पर वाई है, ठीक है। अब फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए कांस्टेंट हो जाएगा तो ए बाहर हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, ए बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ये हो जाएगा 1, ए बाहर कर लेते हैं, 1 अपान 1 माइनस का ए वाई इंटू कितना, डी वाई। ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखो क्या करते हैं, ये हो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स, ये हो जाएगा बराबर लॉग वाई का क्या हो जाएगा, यानी कि 1 अपान वाई का लॉग वाई हो जाएगा, और प्लस ए। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, वाई का गुणांक माइनस ए है, वाई का गुणांक क्या है, माइनस ए है, तो देखो यहाँ से इसको रिलेट करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से 1 माइनस ए वाई बराबर मान लेते हैं टी, ठीक है ना, तो ए का 0, 1 का 0 हो जाएगा, एक बाहर हो जाएगा, वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई हो जाएगा, और टी का क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। तो डी वाई बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन माइनस का ए, क्योंकि माइनस से गुणे में उधर जाएगा, किस में जाएगा, भाग में जाएगा। तो यहाँ पर जब इसकी वैल्यू रखेंगे, डी वाई की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा कितना, इसकी वैल्यू है कितना, टी, तो 1 अपान टी इंटू कितना, माइनस का ए इंटू कितना, डी टी, तो माइनस से बाहर हो जाएगा, है ना, यानी कि -1 अपान ए है, माइनस का 1 अपान क्या है, ए, तो -1 अपान यहाँ पर आउट कर लो, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस लेकर चले आओ, तो जाएगा लॉग ए प्लस एक्स, ठीक है ना, ये जाएगा लॉग वाई, ये प्लस में था, इधर आया किस में हो गया, माइनस में हो गया, बराबर यहाँ से क्या है ए, और 1 अपान माइनस का ए बाहर का लेते हैं, यहाँ से 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे सर 1 अपान टी का क्या हो जाएगा, लॉग टी, है ना, क्या हो जाएगा, लॉग टी, इस ए क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो गया, ठीक है, ए से ए क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, और प्लस में एक कांस्टेंट मान लेते हैं लॉग सी, सब लॉग के टर्म में है तो कांस्टेंट भी क्या मान लेते हैं, लॉग ही मान लेते हैं। तो यहाँ से log m माइनस log n का फार्मूला बन रहा है, इसको मानते हैं m है, इसको मानते हैं n है, तो log m माइनस log n का फार्मूला क्या होता है, log m अपॉन n होता है, और बराबर कितना है, यहाँ से क्या log t, माइनस में log t है तो जाएगा, पहले प्लस वाला लिख ले रहे हैं, क्या log c और माइनस log t, टी का मान कितना है, टी का मान है 1 माइनस का ए वाई, 1 माइनस क्या, ए वाई, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा log ए प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर log m माइनस log n का फिर से फार्मूला बन गया, तो log c अपॉन 1 माइनस का ए वाई, तो log से log क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, यहाँ से बचा क्या, a प्लस एक्स अपॉन वाई बराबर c अपॉन 1 माइनस का ए वाई, ठीक है ना। तो इसको पलट देते हैं तो y का मान 4 निकाल लो, है ना, क्या करना है, इसमें से पलट करके इसमें से y का मान निकाल लेना, अर्थात ये क्या है, भाग में उधर जाएगा गुणे में जाएगा, ये भाग में इधर आएगा गुणे में जाएगा, सी गुणे में इधर आएगा तो भाग में जाएगा, आसानी से आप इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, इसको आप लोग बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं, ठीक है ना। केवल करना क्या है आपको, यहाँ भाग में इधर जाएगा, y किस में जाएगा, गुणे में जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स बराबर c इंटू वाई अपान 1 माइनस का ए वाई, ठीक है ना, ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, अच्छा प्रश्न है, आप सबके पास आंसर्ड है, प्रश्न को लिखिए जल्दी से। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा है, हो गया आप लोगों का, yes, sir. चलो देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि f सच दैट a टेंड्स टू b, ठीक है ना, प्रश्न अच्छा है,
लिखिएगा यदि f such that a tends to b, ठीक है ना। देन आगे क्या कह रहा, तथा g such that b tends to, तथा g such that b tends to c, ठीक है। देन आगे क्या कह रहा, एकाएकी है, क्या है, एकाएकी है, एकाएकी है, एकाएकी है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध कीजिए g ऑफ f a टेंड्स टू c, ठीक है ना। अब ये क्या करना है हमको, आपको सिद्ध करना है, ठीक है ना। भी एकाएकी होगा, भी एकाएकी होगा। आप पेपर देकर आएंगे तो आपको इस चैप्टर से कम 2 से 3 सवाल 100% देखने को मिलेगा, ठीक है ना। प्रश्न अच्छे होते हैं, अच्छे लेवल के होते हैं, बस आपको समझना इसको होता है, ठीक है ना। यहाँ पर देखो कह रहा है कि f फंक्शन है, f क्या है, फंक्शन है, और उसमें a का संबंध b से है, और g भी फंक्शन है, उसमें से b का संबंध किससे है, c से है। तो हमें सिद्ध करना है क्या, कि a का संबंध c से होना चाहिए, g ऑफ, है ना, g ऑफ f है, इसका संबंध किससे होना चाहिए, a का संबंध c से होना चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिए, प्रश्न अच्छा है। हमने माना कोई भी संबंध मान लिया, माना a क्या है, a मान लेते हैं a b c, हमने मान लिया a को a b c है, b का संबंध मान लेते हैं क्या है, a b c, इसको d e f मान लेते हैं, ठीक है ना, a b c d e f है। अपने आप एक संबंध बना दो, है ना। मान लेते हैं हमने a का c का संबंध d से है, ठीक है ना, a का e से है, b का e से है, एक दिखाना है, आप अपने आप कोई भी संबंध मान लीजिए, ठीक है ना। फिर इसी प्रकार क्या कह रहा है, यहाँ से हमने मान लिया क्या, एक अगला संबंध है c को अलग मान लेते हैं, 1 2 3, ठीक है ना। आप कुछ भी मान सकते हैं आपकी इच्छा अनुसार, ए बी सी आपको मानना है, ए बी सी आपको मान लेना है। फिर ये खुद कह रहा है कि ए का संबंध बी से है, तो ए का संबंध आपको बी से लगा देना है। फिर क्या कह रहा है, बी का संबंध सी से है, अब बी का संबंध सी से लगा देते हैं, ठीक है ना। अगर हम बी का संबंध सी से लगाएं तो बी क्या है, डी ई एफ है, और सी क्या है, 1 2 3 है। इसका भी संबंध आप अपने आप लगाना है, ठीक है ना। कोई जरूरी नहीं कि जो हम लगा रहे हैं वही लगाना, आपको अपने आप कोई भी संबंध लगा देना है, ठीक है ना। मान लेते हैं आपकी हमने इधर से लगा दिया, लो डी का किससे कर दिया, 3 से, ई का किससे कर दिया, 1 से, और एफ का किससे कर दिया, 2 से। ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया, क्या हो गया, रिलेशन हो गया, ठीक है ना। ए का संबंध बी से है, और बी का संबंध किससे है, सी से है। ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम तीनों को साथ साथ लिख ले रहे हैं, तीनों क्या करते हैं, साथ साथ लिख ले रहे हैं। देखो कैसे, ए का संबंध ये ए हो गया, फिर उसके बाद बी हो गया, फिर क्या हो गया, सी हो गया। फिर चेक करते हैं क्या ए और सी में संबंध दिखा रहा, अगर ए और सी में संबंध दिखाएगा तो फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, ठीक है ना। ए क्या माना हमने, ए बी और सी, ए बी और क्या, सी, और बी क्या माना है, ई एफ और जी। ये तुम्हारा ई एफ नहीं, डी ई एफ माना है, क्या है, डी ई एफ माना है। बात समझ में आई कि नहीं आई, डी ई एफ, और सी क्या है, 1 2 3, 1 2 और क्या 3। अब देखो यहाँ से संबंध, ए का संबंध ई से है, तो ए का संबंध किससे है, ई से है। फिर बी का संबंध एफ से है, बी का संबंध किससे है, एफ से है। सी का संबंध डी से है, सी का संबंध डी से है। अब इसमें अपनी मनमानी नहीं करना है, जो माने है आपको वही को मानना है, किसी दूसरे को मानना नहीं। बात समझ में आई नहीं है। अब उसके बाद में देखो, यहाँ पर देखो डी का संबंध किससे है, 3 से है, तो डी को हम किससे मिलाएंगे, 3 से ही मिलाएंगे, डी को किससे मिलाएंगे, 3 से। और ई का संबंध 1 से है, तो ई का संबंध किससे है, 1 से है, ठीक है ना। फिर उसके बाद एफ का संबंध 2 से है, तो एफ का संबंध किससे है, 2 से है। तो आप देखो यहाँ ध्यान से,
ए का संबंध किससे है, ई से है, ई का संबंध किससे है, 1 से है, तो जाएगा ए का संबंध किससे हो जाएगा, 1 से हो गया। ध्यान से समझना, ए का संबंध ई से है, ई का संबंध किससे हो गया, 1 से हो गया, ठीक है ना। अब बी का संबंध एफ से है, एफ का संबंध किससे हो गया, 2 से है, तो यहाँ बी का संबंध किससे हो गया, तो बताओ कि बी का संबंध सर 2 से हो गया। फिर उसी प्रकार सी का संबंध डी से है, डी का संबंध किससे है, 3 से है, तो डी का संबंध क्या हो गया, ए बी सी, ए बी सी, है ना, ये हो गया 3, है ना। अब देख पा रहे होंगे ये क्या है, ये ए है और ये क्या है, सी है, ये ए है ये सी है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, जी ऑफ एफ निकालना है, जिसका संबंध क्या होता है, हमने आपको कल की वीडियो में बताया, इसका संबंध बिल्कुल क्या होता है, सीधा सीधा होता है, एक तरीके से संबंध। अतः हमने देख लिया कि ए का संबंध बी से, बी का संबंध ए का संबंध 1 से, बी का संबंध 2 से और सी का संबंध 3 से है। बिल्कुल सेम से मिल रहा कि नहीं मिल रहा, यानी कि हमने फलन देखा यहाँ से, इसका संबंध किससे मिल रहा, इसका संबंध 1 से मिल रहा है ना, और इसका संबंध भी 2 से मिल रहा है, इसका संबंध किससे मिल रहा, 3 से हो रहा। तो यहाँ पर हमने देखा क्या कि ए का संबंध सी से मिल रहा है, अर्थात क्या, जी ऑफ एफ, ए का संबंध किससे है, सी से है, अतः फलन क्या हो जाएगा, एकाएकी होगा। सिद्ध हुआ नहीं हुआ। इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल आसान प्रश्न होते हैं, बस क्या होते हैं, बच्चे देख करके क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। प्रश्न क्या है, बिल्कुल आपके लिए आसान है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, चलो इसको रफ कर दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न लिखिएगा। प्रश्न बिल्कुल क्या है, अच्छे हैं, बस आपको समझना है, ठीक है ना। इस टाइप के प्रश्न आपको जितने भी दिखें, ठीक है ना, एनसीईआरटी में जितने भी सवाल इस टाइप के दिखे, उन प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है ना। बस एग्जाम में ऐसे ही सवाल आएंगे, रहेंगे क्वेश्चन एकदम आसान, बस आपको सोचना है, ठीक है ना। आप सोच ले जाओगे हाई लेवल, लेकिन कुछ प्रश्न क्या रहेगा, बिल्कुल आसान, है ना। कहते नहीं कि पूरा 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 पहाड़ हमने खोद डाला, लेकिन उसमें क्या मिला, एक छोटा सा चूहा मिला। तो ऐसे ही प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, बस प्रश्न में थोड़ा थोड़ा क्वालिटी रहेगी, है ना, समझने की आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा, अगला प्रश्न लिखिए, यदि ए बराबर, यदि ए बराबर 4 1 2 3 1 2 3 -4 2 5 -4 2 5, फिर उसके बाद बी बराबर 2 4 3 3 5 1, 2 4 3 3 5 1, तो है, तो ए बी और बी ए ज्ञात कीजिए, ठीक है। ए बी और बी ए निकालना है, क्या क्या निकालना है, ए बी और बी ए निकालना है। बस देखो, ए बी और बी ए निकालना, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी निकाल देते हैं, ए इंटू बी, है ना। तो ए का मान कितना है, 1 2 3 -4 2 5, ये क्या है, ए है। फिर उसके बाद बी लिख लेते हैं, बी क्या है, 2 4 3 3 5 1, ए बी निकालते हैं। देखो कैसे करते हैं, आपने गुणा देखा है ना, गुणा देखा भी और पढ़ा भी है। देखो कैसे, इसका मल्टीप्लाई, सबसे पहले देखो, अगर हम इसको पड़ा चलाएंगे तो ये खड़ा चलेगा, एक पड़ा चलेगा तो एक क्या चलेगा, खड़ा चलेगा। इसका मतलब क्या, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 का नाम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 2 चौको क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बीच में प्लस लगाते जाना है। फिर 3 तरीक का क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। अब उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं, जब नीचे आएंगे तो इसको नीचे लाना है। अब ठीक है, इसको भूल जाएंगे, अब ये वाला पड़ा चलाएंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 चौको 8 प्लस माइनस माइनस 4 दूना क्या जाएगा
8 हो जाएगा और फिर 5 क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया एक का काम खत्म। अब इसका काम खत्म, अब आ जाते हैं इस साइड में। अब क्या करते हैं, पहले इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 3 इक्का नाम क्या हो जाएगा 3 और 5 दूना क्या हो जाएगा 10 और 3 इक्का नाम क्या हो जाएगा 3। ध्यान से देखते रहिए। फिर उसके बाद में 4 त्याई 12 माइनस का 12, 5 दूना 10, 10 और 5 इक्का नाम 5। अब दोनों का काम खत्म हो गया। अब इसको जोड़ घटा लेते हैं। 8 दो हो जाएगा 10, 10 9 क्या हो जाएगा 19। अब इसी प्रकार ये माइनस ये प्लस प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, -8 से +8 कैंसिल, कितना बचा 15। फिर उसके बाद में ये जाएगा 10 3 13, 13 3 कितना जाएगा 16। अब ये क्या है माइनस में, ये प्लस में और ये भी प्लस में, 10 5 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। 15 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा 3 बचेगा, है ना। तो ये आपका क्या आ गया, ये आ गया a इंटू बी का मान। किसका मान आ गया a इंटू बी का मान आ गया। बात समझ में नहीं है। अब क्या निकालना है, इसी प्रकार आपको निकाल देना है क्या b इंटू ए निकालना है। b इंटू क्या निकालना है a निकालना है। तो बताइए b का मान क्या है 2 4 3 3 5 1 और a का मान कितना है, a का मान लिखिएगा कितना है 1 2 3 1 2 3 -4 2 5 ये है ना। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, इसको खड़ा चलाएंगे तो इसको बड़ा ये जाए कितना 2 का नाम 2। फिर उसके बाद 4 त्याई 12 प्लस माइनस का -12, नीचे आ जाते हैं 4 का नाम क्या हो जाएगा 4, 5 चौक क्या हो जाएगा 20 माइनस का 20, 3 का नाम क्या हो जाएगा 3 और 4 का नाम 4 प्लस माइनस माइनस का 4, है ना। एक बार चेक कर लेना है। 2 का नाम 2 और 4 त्याई 12, इसके बाद 4 का नाम 4, 4 पंचे 20 और 3 का नाम 3, 4 का नाम 4, ये हो गया। अब इसका काम खत्म, आगे चलते हैं। ठीक है, सेम पोजीशन इसके साथ, ये हो जाएगा 2 दूना 4 और ये जाएगा 3 दूना 6, 2 दूना 4 3 दूना 6 हो जाएगा 4 दूना 8 और 5 दूना 10। फिर उसके बाद 3 दूना 6 और 2 का नाम 2, है ना। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, इसका भी काम खत्म, इसको पढ़ा चलाएंगे। ठीक है, इनको खड़ा देखो 3 दूना क्या हो जाएगा 6 और 3 पचे 15, है ना। फिर उसके बाद 4 त्याई 12, 5 पचा 25। ठीक है, फिर उसके बाद 3 त्रिका 9 और 5 का नाम 5। अब इसको जोड़ लेते हैं। ठीक है ना, सबका काम खत्म, जोड़ लो। 12 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 10 बचेगा। 20 में से 4 घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का कितना बचा 16 बचा। फिर उसके बाद 3 में से 4 घटाएंगे माइनस का कितना बचेगा 1 बचा। अब ये जाएगा 6 4 10 और ये जाएगा 10 8 18 और ये जाएगा 6 2 8, ये जाएगा 15 में 6 जोड़ेंगे कितना जाएगा 15 6 21। अब 12 15 25 और 12 कितना जाएगा 37, एक 5 2 7 और 3 2 1 3। ठीक है, ये जाएगा 9 5 14। तो ये हो गया आपका किसका मान, ये हो गया बी डॉट ए का मान हो गया। किसका हो गया बी डॉट ए का मान हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका। हो गया, चलो इसको रब करते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। ठीक है, प्रश्न बिल्कुल ही आसान है, बस आपको इसमें गुणा आना चाहिए। गुणा करने की आप प्रैक्टिस कर लेना है, ठीक है ना, ताकि आपसे गुणन का सवाल आए। ठीक है ना, गुणा करने का कोई भी प्रश्न आए तो आप उसको आसानी से कर पाए। ठीक है, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। चलो आगे की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए क्या कह रहा, सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स
1/2 प्लस tan इनवर्स 1/3 इक्वल π/4। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। 1/3 1/2, ठीक है। देखो प्रूफ करते हैं। इसमें सवाल तो फिलहाल बहुत कम ही चांसेस हैं कि आए, ठीक है ना, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस है ये, तो इसमें से लेकिन प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है। प्रैक्टिस आपको करना हो सकता है इस क्वेश्चन आ ही जाए, क्योंकि 2022 में एक प्रश्न पूछा गया है, सिलेबस में नहीं था लेकिन ये प्रश्न पूछा गया है, तो इसलिए प्रश्न आपको इसको सॉल्व करना है और ऐसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर लेना, ताकि प्रश्न जब बोर्ड में आ जाए तो वहां पर किसी को, है ना, किसी प्रकार कोई टेंशन ना रहे। तो LHS ले लेते हैं। tan इनवर्स 1/2, सीधा बोर्ड देखो। फिर उसके बाद tan इनवर्स 1/3, ठीक। tan इनवर्स ए, यहाँ देखो एक फार्मूला होता है सिंपल सा, किसका, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। इसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस वाई अपान 1 माइनस एक्स वाई, यही होता है फार्मूला, ठीक है। रख दो फार्मूले पे, ये x है और ये क्या है, y, इसी फार्मूले पे सजा दो, तो जाएगा tan इनवर्स, ये x के स्थान पर क्या है 1/2, तो हमने रख दिया 1/2 प्लस y के स्थान पर 1/3, तो y अपान 1/3 अपान 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, है ना। फिर उसके बाद tan इनवर्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 का नाम क्या हो जाएगा 3 और प्लस 2 का नाम 2 और 3 दूना क्या हो जाएगा 6। इसी प्रकार 3 दूना 6 का नाम 6 और माइनस का 1 का नाम 1 और 3 दूना 6, ये हो गया। ये 6 से 6 क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, हो गया tan इनवर्स 3 2 5, अब 6 में से घटाएंगे तो 5, 5 से 5 क्या हो गया, कैंसल हो गया, बचा क्या tan इनवर्स 1। अब बताओ tan में इनवर्स कितने अंश का मान है, कल का अगर आपने क्वेश्चन किया होगा तो इसको आसानी से कर पाएंगे। 45 अंश का था tan π/4 का मान, तो tan से tan क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया, तो क्या बचा आपका π/4। यही आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। ये आपको क्या करना था, प्रूफ करना था। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। चलो हो गया। अब उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न लिखिए, जल्दी थोड़ा तेजी में लिखिएगा, नहीं तो इसके बाद सेकेंड क्लास है, उस क्लास को से पहले इस क्लास को क्या कर देना है, खत्म कर देना है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा आपका, ये कह रहा यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष, लिखिएगा यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष, यदि त्रिभुज ABC के शीर्ष ए के शीर्ष दिए हैं कितना 2, -6 और बी का शीर्ष दिया है 5, 4 और सी का शीर्ष दिया है K, और सी का शीर्ष दिया है K, 4, ठीक है ना, और उसका क्षेत्रफल 35 वर्ग इकाई है, और क्षेत्रफल यानी कि उसका क्षेत्रफल कितना है, लिख लीजिएगा 35 वर्ग इकाई है, ठीक है ना, वर्ग इकाई है, ठीक, 35 वर्ग इकाई है। फिर उसके बाद ये कह रहा क्या, तो सिद्ध कीजिए कि K का मान 12 - 2 होगा, ठीक है ना। चलो प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो समझते हैं, सबसे पहले देखो त्रिभुज दे दिया है, ए का मान दिया कितना 2, -6, बी का मान दिया है 5, 4 और सी का मान दिया है K, 4, है ना, और क्षेत्रफल दे दिया है 35 वर्ग इकाई। तो देखो यहां से त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप इसको सारणी से भी सॉल्व कर सकते हैं और बीजगणित से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे, बीजगणित से, अर्थात आपको हमने कल प्रश्न पढ़ाया था किसका,
ज्यामिति का है ना, तो उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 1/2 क्या होता है, ये x1 y1 1, x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये होता है। ठीक है ना, इसको भी याद कर सकते हैं। और एक सिंपल सा फार्मूला इसको भी याद कर सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको न याद हो तो देखो क्या करते हैं, इसको करते हैं एक्स वाई माइनस वाई और प्लस फिर से एक्स वाई माइनस वाई फिर से एक्स वाई माइनस वाई, ये तरीका होता है। एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई, एक्स वाई माइनस वाई 3 बार लिख लेना है। फिर इसको लिख देना है 123 है ना, फिर 231, फिर 312। ठीक है ना, 123 231 312 इस पर भी रख देंगे, आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे है ना। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया है, त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दिया है 35, तो हमने रखा यहाँ पर 35 बराबर 1/2 x1, देखो ये x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये x3 हो जाएगा और ये y3, x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना, ये हो गया। तो x1 का मान कितना है 2 है। फिर उसके बाद इस पर नीचे से लिखते हैं 1/2, देखो x1 का मान क्या है, देखो सिंपल से लिख लेते हैं, x1 का मान 2 है, फिर उसके नीचे x2 का मान यहाँ पर 5, फिर x3 का मान यहाँ पर k। तो सिंपल सा x वाला यानी पहली वाली वैल्यू, फिर उसके बाद लास्ट वाली वैल्यू -6 4 और k है ना, -6 4 और k, और यहाँ लास्ट में क्या 1 1 1। सॉल्व कर लेते हैं, ये 35 गुना क्या हो जाएगा 70, इसको लिख दीजिएगा 70 बराबर, देखो जब 2 लेकर चलेंगे तो आपको हमने बताया था 2 लेकर चलेंगे, इसके सामने ये कैंसिल, इसके सामने ये कैंसिल, इसका गुणा इसमें 4 ही करना 4 और माइनस के करना के, और माइनस का छेलेंगे माइनस प्लस का 6, तो ये कैंसल ये कैंसल, इसका गुणा इसमें 5 का नाम क्या हो जाएगा 5 और के का नाम क्या हो जाएगा के, और प्लस का क्या ले लेंगे 1 लेंगे, तो ये कैंसल, इसके सामने ये कैंसल, इसका गुणा इसमें 5 का नाम 5 के और माइनस 4 का नाम 4 के। बात समझ में गई है, डबल के लिखिए, 1 मिनट। अच्छा हाँ, यहाँ पर ना, हाँ देखो यहाँ से ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना है 2 है, यहाँ पर कितना है 5 है और यहाँ पर k है, हाँ ठीक है, यहाँ पर -6 है, फिर उसके बाद माइनस प्लस का 4 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 4 है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ध्यान दीजिए, तो ये हो गया आपका है ना। हाँ बिल्कुल, आपको क्या करना है बिल्कुल ध्यान से ध्यान देना है। तो यहाँ से क्या ये 2 लेंगे तो ये कैंसल, इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 4 का नाम 4 और 4 का नाम क्या हो जाएगा 4, यही होगा कि नहीं होगा, है ना, 4 का नाम 4 माइनस 4 का नाम 4, फिर माइनस का छेलेंगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि सूत्र से एक माइनस होता है, तो इसके सामने ये कैंसल, इसके सामने ये कैंसल, ये जाएगा 5 का नाम 5 और के का नाम हो गया, फिर 1 लेंगे तो ये कैंसल इसका गुणा इसमें 5 का नाम 5 चौक क्या हो जाएगा ये 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5 चौक 20 और 4 का नाम 4, ये बस समझ में नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है ना। फिर उसके बाद ये कितना 70 बराबर 4 में से 4 काट दो, 0 बचेगा, 0 बचेगा, इसका मान तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 और प्लस, फिर उसके बाद 6 6 पंचे कितना जाएगा 30 और माइनस 6 का नाम 6 के, और देखो ये 20 का नाम क्या जाएगा 20 और माइनस 4 के, है ना। सॉल्व कर लेते हैं आगे, देखो यहाँ से ये 30 और 20 कितना आ जाएगा 50, दोनों प्लस में, 50 प्लस में इधर आएगा, इसमें जाएगा माइनस में, तो 70 माइनस का कितना 50 बराबर, देखो यहाँ पर 4 के, यहाँ 6 के माइनस में और 6 के किसमें वो 4 के माइनस में, तो जुड़ जाएगा, तो माइनस कितना हो जाएगा 6 4 10 के, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा ये 70 में 50 घटाएंगे कितना बचेगा 20, बराबर कितना माइनस का 10 के, तो जाएगा 10 का नंबर 10 दूना 20, तो यहाँ पर 2 बचा, इधर माइनस इधर भेज दो, बराबर कितना माइनस के है, तो के बराबर क्या हो जाएगा -2, यही आपका क्या हो जाएगा परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, यही आपका क्या हो जाएगा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो इसका, हो गया। चलो इसके बाद इसको रब करते हैं, अब नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न बिल्कुल आसान था, उम्मीद करते हैं कि आपको आ गया होगा।
ठीक है, जो प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न को जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा, यदि tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस tan इनवर्स x प्लस 1 अपॉन x माइनस x प्लस 2, ठीक है, बराबर पाई बाई 4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बराबर पाई बाई 4 हो तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात कीजिए। हो तो x का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए, है ना। देखो बहुत आसान प्रश्न है। क्या करना है, यहाँ से tan इनवर्स इसको मान लेते हैं x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। एक को x मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। डायरेक्ट फार्मूला लगा दो तो जाएगा tan इनवर्स, बाकी आपको एक बार स्टेप लिख लेना फिर उसके बाद फार्मूला यूज करना है। तो tan इनवर्स x, बोर्ड देखना ध्यान से, ठीक है, tan इनवर्स x प्लस y, है ना। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y होता है, तो ये हो गया अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, 1 माइनस क्या हो जाएगा एक्स वाई हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया आपका, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। बराबर कितना है पाई बाई 4, है ना। अब ये tan इनवर्स को उधर भेज दो, इसको प्लस में जाएगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए, इसका गुणा इसमें। तो x देखो डायरेक्ट इसमें गुणा करना है, तो x क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर, ये प्लस में 2 है, ये माइनस में 1 है, 2 में से 1 घटा देंगे क्या बचेगा, प्लस का x बचेगा। कैसे बचेगा, यानी कि 1 ही तो बचेगा, 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा। और 2 बड़ा है इसलिए चिन्ह किसका लगाएंगे, प्लस लगाएंगे। और 2 का नाम क्या जाएगा 2, और प्लस माइनस माइनस 2, ये डायरेक्ट गुणा करने क्या होता है तरीका होता है। फिर उसके बाद प्लस एक्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आपकी 2 माइनस में 1 प्लस में, तब की माइनस का x बचेगा, और 2 का नाम क्या हो जाएगा माइनस का 2, है ना। फिर उसके बाद में अपॉन हो जाएगा x माइनस 2 और x प्लस 2। सेम कंडीशन इसके साथ देखो, एक ब्रैकेट में लिखा है a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, वही चीज लिखा है एक ब्रैकेट में प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, सेम ऊपर भी लिखा है। तो जाएगा कितना a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे रहे हैं। तो a स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना जाएगा 4, और माइनस का एक्स स्क्वायर, है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 1, ठीक है। अपान क्या x माइनस 2 और x प्लस 2। ये बात बिल्कुल समझ में आएगी नहीं है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर दिख रहा है एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में माइनस बी, यानी कि हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का 1, यानी 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, और बटे नीचे क्या हो जाएगा एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में प्लस बी, तो ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस कितना a स्क्वायर माइनस का 2 का स्क्वायर 2 दूना कितना हो जाएगा 4। डायरेक्ट हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया यहाँ पर, है ना, ये कर लिया गया। अब देखो ये चीज वही चीज लिखा है कैंसल। अब बराबर क्या हो जाएगा tan पाई बाई 4, क्यों, क्योंकि इनवर्स में था, बराबर उधर गया किसमें हो गया प्लस में हो गया। और कुछ कटेगा, ये प्लस में है और ये माइनस में, प्लस में कैंसिल हो गया। x क्या जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 2 दूना कितना जाएगा 4, 2 2 4। सेम कंडीशन यहाँ पर देखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस में है, एक्स स्क्वायर प्लस में, कैंसिल हो जाएगा। 4 में से घटाएं क्या बचेगा माइनस का 3। बराबर बताओ tan पाई बाई 4 का मान कितना होता है 1, tan 45 का मान 1 ही होता है, ठीक है। ये माइनस उधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4, अब बराबर 3 का नाम क्या हो जाएगा 3, वो माइनस का, ये माइनस उधर जाएगा किस में जाएगा प्लस में। तो 2x स्क्वायर बराबर कितना माइनस 3 प्लस का 4 हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर, घटा दो कितना बचेगा 4 में से 3 घटाएंगे 1 ही बचेगा, उड़े उल्टा भाग हो जाएगा। तो x स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर टाइम रूट में जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा 1 का रूट 1 ही हो जाएगा, और अंडर रूट कितना 2। तो x का मान क्या आया 1/√2, ठीक है ना। जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद जल्दी से स्क्रीनशॉट लो फटाक से, हो गया। चलो इसके बाद इसको रब करते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा। अब इसके बाद लास्ट से सवाल है, इसको आप लोग अच्छे से समझिए, ठीक है ना।
फिर उसके बाद क्लास दूसरी में, ठीक है ना। तो शारीरिक शारीरिक 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, है ना। ये दिया हुआ है, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। का मान ज्ञात कीजिए, देखो इसको बनाओ, का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। सही है, चेक कर लेने के बाद टाइम देखो। चलो सॉल्व करते हैं। देखो ये 1 1 1 एक्स वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई, है ना। अब देखो यहाँ से एक बार ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से किसी दो को जीरो कर लेते हैं, इसमें से किसी दो को क्या कर लेते हैं, जीरो कर लेते हैं, और उसका विस्तार कर देंगे तो क्वेश्चन आसानी से आ जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, तो 1 लेंगे, अभी नहीं, पहले इसको जीरो कर लेते हैं। अगर हम इसको ये करते हैं, क्या ये होता है हमारा R1, ये होता है हमारा R2 और ये होता है हमारा R3, R1 R2 और R3, है ना। ये क्या होता है, R1 होता है, ये R2 होता है और ये क्या होता है, R3 होता है। अगर हम इसको इसमें घटा देंगे जीरो हो जाएगा, इसको इसमें ले जाकर घटा देंगे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये क्रिया किसमें हो रही, R1 में, तो लिखेंगे R1 टेंडिंग टू R1 माइनस का R2, साथ साथ एक क्रिया और कर ले रहे हैं, R2 टेंडिंग टू R2 माइनस का R3, है ना। यानी कि R1 का पूरा मान उठा के R2 में घटा दो, तो इसको पहले लिख लो 1 1 एक्स वाई जेड, ठीक है ना। इसमें से 1 को घटा देंगे, इसमें से y को घटा देंगे, और थोड़ा इसको दो लिख रहे हैं, और इसमें y जेड में जेड एक्स को घटा दे रहे हैं। बात समझ में नहीं है, कहने का मतलब ये पूरी वैल्यू ले जाकर के इसमें घटा दी। अब सेम कंडीशन इसमें कर देना है, 1 में 1 को घटा देंगे, y में z को घटा देंगे, और जेड एक्स में से किसको घटा देंगे, जेड एक्स में से एक्स वाई को घटा देंगे, नीचे वैल्यू उतार लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स वाई, है ना। अब देखो 1 से 1 कैंसिल, 0 1 से 1 कैंसिल क्या जाएगा, 0, यानी कि यहाँ पर बचा 0 0 1, यहाँ से क्या बचा x माइनस वाई। देखो अगर x माइनस वाई है तो इसमें भी हमें x माइनस वाई बचा लेना। अगर इसमें माइनस जेड कॉमन ले लें, तो माइनस जेड कॉमन लेंगे तो x वाला प्लस माइनस में प्लस हो जाएगा, और y वाला प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x माइनस वाई हो गया। अगर इसमें से माइनस का हम क्या कॉमन ले लें, माइनस का x कॉमन ले लें, इसमें से पहले ये लिख लेते हैं y माइनस का z, तो y माइनस जेड इसमें बचाना है हमें, तो y माइनस में जेड प्लस में है, तो इसमें से माइनस का x कॉमन ले लेंगे, तो y वाला प्लस में पहले लिख ले रहे हैं, और फिर z वाला प्लस में है, माइनस में हो गया, है ना। ये हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर बचा कितना, ये 1 है, फिर ये 0 है, और ये क्या है एक्स वाई। अब यहाँ पर देखो R1 में अगर हम इसमें x माइनस वाई से गुणा कर देंगे तो वही चीज लिखा है, तो देखो इसमें x माइनस वाई इसमें भी, x माइनस वाई इसमें भी, x माइनस वाई इसमें छिपा होगा 0, तो 0 में कुछ भी छिपा हो सकता है ना। तो क्या करते हैं, R1 में x माइनस वाई तथा R2 में, देखो यहाँ से R2 में क्या है, y माइनस जेड इसमें, y माइनस जेड इसमें, y माइनस जेड 0 में भी छिपा होगा, तो हो जाएगा R2 में y माइनस जेड उभय निष्ठ लेने पर, तीसरी लाइन में जेड लेने, ठीक है ना। समझ आया नहीं आया, उभय निष्ठ अर्थात कॉमन लेने पर, तीसरी यहाँ से निकल गया क्या, क्या हुआ, तीसरी लाइन में जेड रहेगा जो 0 लिखूंगा, एक मिनट, हाँ ये जेड बचा, वेरी गुड, ठीक है। यहाँ से x माइनस वाई, यहाँ से y माइनस जेड, है ना, x माइनस वाई, y माइनस क्या जेड, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ से निकल गया 0 0 1 है, तो 0 0 1, अब यहाँ से ये निकल गया 1 बचा, यहाँ से ये निकल गया 1 बचा, यहाँ से जेड, तो 1 1 जेड, यहाँ से माइनस जेड और यहाँ से माइनस का x, माइनस का जेड और माइनस का x, और यहाँ से क्या बचा y x y बचा, है ना।
अब इसका विस्तार कर लो, बिल्कुल आसानी से आ जाएगा। इसी का विस्तार कर दें, ठीक है। इसके पद में C3 के पद में विस्तार कर लो, लिखना चाहो लिख सकते हो। तो x माइनस का y और y माइनस का z विस्तार कर दो, तो यहाँ से 1 ले लेंगे, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें माइनस का x और माइनस माइनस का जाएगा प्लस, ठीक है ना, कितना z है ना, ये हो गया। तो ये हो गया कितना x माइनस का y और y माइनस का z, पहले प्लस वाले लिख लेना है, बाद में किसका माइनस वाला, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। कभी कभी आपको क्या करने के लिए पूछता है, इसके बराबर ये सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध करने वाला बिल्कुल आसानी से क्या आ जाएगा, है ना। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आसानी से समझ में आए होंगे। अब इसके बाद, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, ऑलरेडी 5 मिनट क्या हो चुके हैं, लेट हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। अब आप लोगों को क्या करना है, आगे की प्रिपरेशन आपको करनी है। इन क्वेश्चनों को एक बार आप लोग अपने आप फिर से लगाइए, ठीक है ना। अगर फिर भी नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को और देखिए, फिर उसके बाद दोबारा लगाइए, तो 100% ये क्वेश्चंस आ जाएंगे, है ना। विद्यालय में क्या होता है, अर्थात स्कूल या कोचिंग में क्या होता है कि जब टीचर जो होते हैं एक बार सवाल को बता देते हैं, ठीक है ना, उसमें से हम दोबारा, है ना, एक बार नोट कर लिए, फिर दोबारा अगर समझाएंगे तो क्योंकि टाइम व्यतीत होता है, आपको भी, आपका भी टाइम व्यतीत होता है, टीचर का भी टाइम व्यतीत होता है, तो वहाँ पर वो बताने में क्या जाते हैं, असमर्थ हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या, ये क्लास आपकी बिल्कुल लाइव है, ठीक है ना। आप इसको जितना जी चाहे उतनी बार देख सकते हैं, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो इस प्रश्नों को आप अच्छे तरीके से, इन प्रश्नों को समझना है, इनसे रिलेटेड भी प्रश्नों को लगाना है, ठीक है। बस आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है अगली क्लास में लेकर आएंगे, तब तक के लिए आपसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।